अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सेट पर अमाल देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ तारीफ़ें आप लोगों को बताया था, जिसमें ज़मीनी सेट, आफाकी सेट, सेट का मुकम्मला सेट और वेन खाके और मशकी सेट 1.3 से हमने कुछ मिसालें हल किए थे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को तमाम मिसालें समझ में आ गई होगी, तमाम तारीफ़ें समझ में आ गई होगी। इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो, एग्ज़ाम के अंदर उस पर सवालात पूछे जा सकते। ठीक है, आज का जो टॉपिक है सेट पर आमाल, ये भी एग्ज़ाम के ताल्लुक से इम्पॉर्टेंट है और इस पर भी आपके यूनिट टेस्ट में बोलो या फिर शशमाई इम्तिहान में सवालात पूछे जा सकते हैं। अब सेट में आमाल के अंदर सबसे पहला जो अमल है वो है दो सेट का इनकता। दो सेट का इनकता। अब दो सेट का इनकता किसे कहेंगे, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, यानी दो सेट का इनकता। अब दो सेट का इनकता किसे कहेंगे कि अगर ए और बी ये दो सेट तुमको दिए हुए, ए और बी ये दो सेट दिए हुए, तो ए और बी का इनकता, ए और बी का इनकता, ठीक है, उसको हम जाहिर करेंगे ए इनकता बी, ये उसकी अलामत है। ठीक है, छोटा एन जिस तरह से लिखा जाता है वैसा जो है, लेकिन हाइट सेम हो, ए और बी की जितनी हाइट होगी उतनी ही उसकी हाइट हो, तो इसे हम पढ़ेंगे ए इनकता बी। इसे क्या पढ़ेंगे हम, ए इनकता बी। ठीक है, अब ए इनकता बी की तारीफ इस तरह से बयान करेंगे कि ए इनकता बी ये ऐसे एक्स अरकान का सेट होता है जबकि एक्स ये ए का रुकन हो और एक्स ये बी का भी रुकन हो। एक्स ये किसका रुकन होना चाहिए, ए का भी रुकन होना चाहिए, और एक्स जो है ये किसका रुकन होना चाहिए, बी का भी रुकन होना चाहिए। तो वो जो एक्स होगा वो ए इनकता बी का क्या होता है, रुकन होता है। मिसाल के तौर पर ए बराबर, एक सेट लेता हूं मैं, ए बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है, और सेट बी लेता हूं। सादी मिसाल है, देखो समझने के लिए बिल्कुल आसान, 2 4 6 8 10। ठीक है, तो ए इनकता बी, ए इनकता बी बराबर, अब ए इनकता बी में ऐसे अरकान लेना है जो एक्स में, ए में भी मौजूद हो और एक्स बी में भी मौजूद होना चाहिए। यानी ऐसे अरकान लेना चाहिए जो सेट ए और सेट बी इन दोनों सेट में कैसे होने चाहिए, मुश्तरिक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, मुश्तरिक होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 है, इधर 2 है, ठीक है, तो वो ए इनकता बी में आएगा। उसके बाद में इधर 4 है, इधर 4 है, वो भी कहाँ पर आएगा, ए इनकता बी में आएगा। और कोई रुकन है क्या जो दोनों में मौजूद हो, नहीं है, तो ये ए इनकता बी के अरकान होंगे 2 और 4। बात समझ में आ गई। तो ये है दो सेट का इनकता। तो दो सेट के इनकता में ऐसे अरकान शामिल करना है जो ए और बी ये दोनों सेट में मौजूद हो। कहाँ पर मौजूद हो, दोनों सेट में मौजूद हो। ठीक है, तो ये पहला अमल था दो सेट का इनकता। उसके बाद में दूसरा अमल हम देखेंगे दो सेट का इज्तिमा। दो सेट का इज्तिमा। अब दो सेट का इज्तिमा किसे कहेंगे, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। क्या बोलेंगे इसे, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अब यहां पर भी ए और बी ये दो सेट दिए होंगे, ए और बी, ठीक है, तो ए इज्तिमा बी, ए इज्तिमा बी, इसे अलामती सूरत में हम इस तरह से लिखेंगे ए इज्तिमा बी। जैसा यहाँ पर इनकता की अलामत थी, उसको अलामत को उल्टा करना है, तो ये हो जाएगा ए इज्तिमा बी। तो ए इज्तिमा बी, ए इज्तिमा बी ये ऐसे एक्स अरकान का सेट है, ऐसे एक्स अरकान का सेट है जबकि एक्स ये ए का रुकन होना चाहिए या एक्स ये बी का रुकन होना चाहिए या दोनों का रुकन होना चाहिए, दोनों का रुकन होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो ये तारीफ होगी ए इज्तिमा बी की। अब इज्तिमा, इज्तिमा का मतलब बारहा हम ये लफ्ज़ सुनते हैं, इज्तिमा, इज्तिमा करना यानी क्या करना, यकजा करना, एक जगह पे जमा करना, उसे क्या कहा जाता है, इज्तिमा। बराबर है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, जब ए और बी इन दो सेट का इज्तिमा मालूम करना है, इसका मतलब ए और बी इन दोनों सेट के अरकान को क्या करना है, हमें यकजा करना है, एक जगह करना है। लेकिन वही उसूल है जो सेट का उसूल है, कि सेट का उसूल में क्या है कि एक रुकन सेट में एक ही मर्तबा लिखा जाता है, रुकन को दोहराना नहीं है।
है ना, वो उसूल ध्यान में रखे आप लोग। जैसे मिसाल के तौर पर ऊपर की मिसाल लेता हूँ मैं, ए बराबर, यहाँ पर मैंने सेट लिया हूँ 1 2 3 4 और 5, जबकि सेट बी है 2 4 6 2 4 6 8 और 10। ठीक है, तो ए इज्तिमा बी, ए इज्तिमा बी में हमें क्या करना है, ए और बी के अरकान को यकजा करना है, एक जगह करना है। तो सबसे पहले मैं ए के अरकान लिख कर लूंगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बी के अरकान लिख कर लो। अब बी में पहला रुकन है 2, जो कि पहले लिखा हुआ है, बराबर है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा रुकन है 4, वो भी लिखा हुआ है। 6 नहीं लिखा हुआ, उसको शामिल करेंगे। 8 नहीं लिखा हुआ, उसको शामिल करेंगे। 10 नहीं लिखा, उसको शामिल करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा ए इज्तिमा बी। बात समझ में आई क्या? देखो, ए इज्तिमा बी, हाँ, ए इज्तिमा बी में ऐसे अरकान होंगे जो ए में भी शामिल होंगे, बी में भी शामिल होंगे और उसके साथ साथ दोनों में शामिल होंगे, दोनों में शामिल होंगे। तो इस तरह से, और एक उसूल ध्यान में रखेंगे कि इस सेट में एक रुकन जो है वो कितनी मर्तबा लिखना है, तुम्हें एक ही मर्तबा लिखना है। तो ये हो गया 2 सेट का इज्तिमा। उसके बाद में अगली जो तारीफ है वो है गैर मुताल्लिक सेट। गैर मुताल्लिक सेट, गैर मुताल्लिक सेट। अब गैर मुताल्लिक सेट, गैर मुताल्लिक सेट किसे कहेंगे? जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है डिसजॉइंट सेट। कौन सा सेट है ये? डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अब गैर मुताल्लिक सेट, गैर मुताल्लिक सेट यानी ऐसे 2 सेट ए और बी, है ना, जिनमें एक भी रुकन मुश्तरिक न हो, एक भी रुकन मुश्तरिक न हो। एक भी रुकन ऐसा नहीं होना चाहिए जो ए के अंदर है वो रुकन बी में शामिल हो रहा है, ऐसा एक भी रुकन नहीं चाहिए। ऐसे सेट को हम कहेंगे गैर मुताल्लिक सेट। नाम पे इसे ही समझ में आता है, देखो, मुताल्लिक, जिससे ताल्लुक होगा उसे मुताल्लिक कहेंगे हम, बराबर है ना। अब ये गैर मुताल्लिक, इसका ए और बी इन दोनों सेट में किसी का भी ताल्लुक नहीं होता, ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? गैर मुताल्लिक सेट कहेंगे। सेट ए समझो, एक मिसाल के तौर पे 1 2 3, ठीक है ना, और सेट बी ये है 0 4 6 8। ठीक है, अब यहाँ पर ए और बी के अरकान देखो, तो ए और बी के अरकान अगर देखेंगे तो उसमें तो कहीं भी एक भी ताल्लुक नहीं है, कोई भी मुश्तरिक नहीं है। तो ऐसे 2 सेट क्या कहलाएंगे? गैर मुताल्लिक सेट कहलाएंगे। अब ये जो 3 मैंने आमाल बताया, अब इसको हम वेन खाके के जरिए देखेंगे। जैसे 2 सेट का इनकता है, 2 सेट का अगर इनकता है तो ये अपना आफाकी सेट होगा, सेट यू। ठीक है, ये सेट यू है। ठीक है, ये अपना सेट ए है और ये सेट बी है, ये सेट ए, ये सेट बी। ठीक है, तो अब ये ए इनकता बी, ए इनकता बी यानी ए और बी में शामिल होने वाले अरकान। तो ये इतना पोर्शन, इतना पार्ट ये ऐसा है जो ए में भी शामिल होता है और बी में भी शामिल होता है, दोनों में शामिल होता है, इसलिए ये पोर्शन को हम क्या कहेंगे? ए इनकता बी। बात समझ में आई? अब इज्तिमा के अंदर कैसा होता है कि ये अपना आफाकी सेट होगा। ठीक है, ये क्या है? अपना आफाकी सेट है, उसके अंदर का ये सेट ए और ये सेट है बी, ये सेट ए और ये सेट बी। अब ए इज्तिमा बी, इज्तिमा में क्या करना है हमें? तो ए के अरकान को लेना है, जो सिर्फ ए में होंगे ऐसे अरकान को शामिल करना है, जो सिर्फ बी में होंगे ऐसे भी अरकान को शामिल करना है, और उसके बाद में दोनों में जो शामिल होंगे उनको भी शामिल करना है। ठीक है, तो ये जो शेडेड पोर्शन मैंने बताया हूँ, निशान ज़दा इलाका, ये होगा तुम्हारा ए इज्तिमा बी। ठीक है, अब उसके बाद में है गैर मुताल्लिक सेट। गैर मुताल्लिक सेट यानी ये एक अपना आफाकी सेट है, सेट यू। ठीक है, ये अपना आफाकी सेट है यू, और उसके अंदर मैंने सेट ए लिया हूँ और ये सेट बी लिया हूँ। ठीक है, ये है सेट ए और ये है सेट बी। अब इनके दरमियान में कुछ का ताल्लुक है क्या? कुछ कॉमन है क्या? कुछ मुश्तरिक है क्या? कोई रुकन नहीं है। दोनों सेट कैसे है? बिल्कुल अलग अलग है। ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे? गैर मुताल्लिक सेट कहेंगे। ठीक है, इसकी चौथी तारीफ वो है सेट में अरकान की तादाद। सेट में अरकान की तादाद, ये 3 अमाल है। उसके बाद में ये सेट में अरकान की तादाद। ठीक है, अब ये सेट में अरकान की तादाद क्या बोलता है? देखो कि अगर ए ये एक सेट है, ए ये एक क्या है? ये सेट है, बराबर है। तो सेट ए के अंदर मौजूद अरकान
की तादाद को n ऑफ a से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं? n ऑफ a से जाहिर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर a बराबर, यहाँ का मैंने सेट लिया 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 बराबर है। तो यहाँ पर n ऑफ a यानी सेट a के अंदर अरकान की तादाद कितनी है? 1 2 3 4 5 5 है। समझ में आ रहा है? ऊपर का सेट b लिया मैंने, सेट b 0 4 6 8, ठीक है। तो यहाँ पर n ऑफ b बराबर कितना होगा? 1 2 3 4, n ऑफ b बराबर कितना? 4। तो इस तरह से सेट में अरकान की तादाद को n ऑफ a से जाहिर करेंगे और जितने अरकान होंगे उतनी तादाद वहां पर क्या करना है? हमको लिखना है, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर एक जाब्ता आपकी किताब में इस तरह से दिया हुआ है कि n ऑफ a इज्तिमा b बराबर n ऑफ a, ठीक है, जमा n ऑफ b नफी n ऑफ a इनकता b, ठीक है। ये एक जाब्ता है। ये जाब्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट जाब्ता है। ये जाब्ते के ऊपर जो है आपको एग्जाम के अंदर मिसालें पूछी जा सकती है। तो आज के आज ही आप लोग क्या करें? इस जाब्ते को याद कर ले, ठीक है। वेन खाके की मदद से हम इसकी तस्दीक कर सकते कि यहाँ पर ये सेट हमने लिया सेट A और ये सेट लिया हमने सेट B, ये सेट A और ये सेट B बराबर है। अब A इज्तिमा B में ये पूरा पोर्शन आता है, पूरा पोर्शन ये A इज्तिमा B में आता है। तो अब उसकी दाहिनी जानिब में क्या आता है? देखो दाहिनी जानिब में n ऑफ a बोले तो ये पूरा पोर्शन आया, ये तुम्हारा हो गया n ऑफ a, ये पूरा n ऑफ a हुआ। और उसके बाद में n ऑफ b बोले तो ये पूरा, अब उसको मैं खड़े ब्लू पेन से बता रहा हूँ, देखो ये हुआ तुम्हारा n ऑफ b। अब उसमें से a इनकता b को क्या किया गया? एक मर्तबा नफी किया गया। अब वो नफी क्यों किया गया? क्योंकि ये जो a इनकता b का पोर्शन है ये कितनी मर्तबा आ रहा है? 2 मर्तबा आ रहा है। एक मर्तबा a में भी शामिल हो रहा है और एक मर्तबा b में भी शामिल हो रहा है। और अपना उसूल है, क्या उसूल है? कि सेट के अंदर एक रुकन जो है वो कितनी मर्तबा लिखना है? हमें सिर्फ एक ही मर्तबा लिखना है। इसलिए ये a इनकता b जो है वहां पर क्या किया गया? माइनस किया गया। तो ये जो हिस्सा है वो सिर्फ एक ही मर्तबा शामिल होगा और इस तरह से ये पूरी शक्ल जो है a इज्तिमा b की बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ तारीफें हैं। इन तारीफों का इस्तेमाल करके अगले वीडियो में हम मश्की सेट 1.4 से कुछ मिसालें हल करेंगे, ठीक है। ये तमाम तारीफें आपकी किताब के अंदर दी हुई है। आप लोग जो है ये तारीफें जो है किताब से आप लोग लिख ले। तारीफें पूछी नहीं जाएगी एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के अंदर तारीफें पूछी नहीं जाती। आपको सिर्फ वो तारीफें याद रखना है कि ए इज्तिमा बी यानी क्या होता है, ए इनकता बी यानी क्या होता है। ये एक मरतबा आपको समझ में आ गया तो आप उसका इस्तेमाल मिसालें हल करने के लिए कर सकते हैं। बेहतर ये होगा कि एक मरतबा जो है आप लोग अपने कापी में जो है इन तमाम तारीफ़ों को जो है किताब में देखकर उसको क्या कर ले? अपनी कापी में लिख ले ताकि वो आपके ज़हन नशीन रहे, ठीक है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, हम अपना सिलसिला शुरू रखते हुए मश्की सेट 1.4 की पहली मिसाल देखेंगे कि अगर n ऑफ a बराबर 15, n ऑफ a इज्तिमा b बराबर 29 और n ऑफ a इनकता b बराबर 7 हो तो n ऑफ b कितना होगा। मैंने अभी आप आखिर में, इससे पहले वाली वीडियो के आखिर में जो आप लोगों को ज़ाब्ता बताया था, उस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके इस मिसाल को हमें क्या करना है? हल करना है, ठीक है। इस तरह की मिसाल एग्ज़ाम के अंदर आपको पूछी जा सकती है। तो ज़ाब्ता मैंने इस तरह से दिया था आपको कि n ऑफ a इज्तिमा b बराबर n ऑफ a जमा n ऑफ b नफ़ी n ऑफ a इनकता b, ठीक है। अब जो कीमतें दी गई है वो कीमतें लिखेंगे हम लोग। a इज्तिमा b उसकी कीमत दी गई है 29 बराबर n ऑफ a की कीमत दी गई है 15 जमा n ऑफ b की कीमत हमें मालूम करना है, ठीक है, बराबर n ऑफ a इनकता b उसकी कीमत दी गई है 7। तो ये होगा 29 बराबर 15 नफ़ी 7, 15 में से 7 नफ़ी किए कितना बचेगा? 8 जमा n ऑफ b। तो ये 29 है, वैसे ही यहाँ पर जमा 8 है, बाई जानिब में आएगा तो नफ़ी 8 होगा बराबर मिलेगा तुमको n ऑफ b, क्योंकि हमें n ऑफ b की कीमत मालूम करना है और वो मुस्बित में है कीमत, है ना। तो इसलिए हम n ऑफ b को n ऑफ b की जगह पे रखेंगे और उसके साथ वाला जो आदद है उसको बाई जानिब में भेजेंगे। तो 29 में से 8 को नफ़ी किए बचेगा कितना? 21 बराबर n ऑफ b और इसलिए n ऑफ b बराबर कितना आएगा? 21 आएगा। तो इस तरह से हल्की मिसालें होती है, आसान मिसालें होती है, आप उसको आसानी से
कर सकते हैं, सिर्फ ज़ाब्ता याद होना ज़रूरी है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अब उसके बाद में दूसरी मिसाल है कि वेन खाकी की मदद से दर्ज झेल तमाम सेट लिखिए। ठीक है, यहाँ पर एक वेन खाका इस तरह से दिया हुआ है, ये आपका यू है। ठीक है, सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है। तो सेट ए के अरकान पहले लिखना है हमें। सेट ए के अरकान, सेट ए के अरकान है एक्स वाई जेड एम एन। ठीक है, तो उसको लिखेंगे हम लोग एक्स वाई जेड कॉमा एम एन, बस इतना ही लिखना है आपको। उसके बाद में सेट बी के अरकान लिखना है। सेट बी के अरकान आएंगे पी क्यू आर एम एन, तो उसको लिखूंगा मैं पी क्यू आर एम एन। ठीक है, अब उसके बाद में हमें लेना है ए इज्तिमा बी। अब इज्तिमा है, इज्तिमा में हम लोग क्या करते हैं, तो इज्तिमा में ए और बी इन दोनों सेट के अरकान को यकजा करेंगे। तो पहले ए के अरकान लिख कर लूँगा मैं, वो आएंगे एक्स वाई जेड एम एन, और उसके बाद में बी के अरकान आएंगे पी क्यू आर। ठीक है, उसके बाद में हमें लेना है आफाकी सेट के अरकान। आफाकी सेट यानी ये पूरा, तो उसमें आएगा एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी। ठीक है, तो उसको लिखेंगे हम लोग एक्स वाई जेड एम एन, तो उसके बाद में आएगा पी क्यू आर, और उसके बाद में आएगा एस टी। तरतीब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट्स है ना, पी क्यू एल एम एन पी क्यू आर एस टी एक्स वाई जेड, ये तरतीब में होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेट के अंदर अरकान की तरतीब अहमियत नहीं रखती। ठीक है, एक भी रुकन वहाँ से मिस नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ख्याल रहे। अब उसके बाद में है ए का मुकम्मला सेट। ए का मुकम्मला सेट। अब ए का मुकम्मला सेट में ऐसे अरकान होते जो ए में शामिल न हो मगर यू में हो। अब यू में है एक्स वाई जेड एम एन, एक्स वाई जेड एम एन, ये ए में शामिल है ना, तो ये यू से ये 5 अरकान हट जाएंगे और बचेगा सिर्फ कितना, पी क्यू आर एस टी, तो वो आएंगे यहाँ पर पी क्यू आर एस टी। ठीक है, अब उसके बाद में बी का इनकता, बी का मुकम्मला सेट। अब बी का मुकम्मला सेट कैसे आएगा, तो पी क्यू आर एम एन, ये यू से हट जाएगा, पी क्यू आर एम एन ये हट जाएगा, बचेगा कितना, एक्स वाई जेड एस टी, तो वो आएगा एक्स वाई जेड एस टी। ठीक है, अब उसके बाद में है ए इज्तिमा बी का मुकम्मला सेट। ए इज्तिमा बी, अब ए इज्तिमा बी के अरकान है ना, तो उस वो अरकान को हमें क्या करना है, छोड़ना है। ए इज्तिमा बी के अरकान को क्या करना है, छोड़ना है, और बचे हुए यू के अरकान लेना है। तो एक्स वाई जेड यहाँ पर मौजूद है, एम एन यहाँ पर मौजूद है, पी क्यू आर ये भी यहाँ पर मौजूद है, बचा कौन, सिर्फ एस टी। तो ये ए इज्तिमा बी, उसका मुकम्मला सेट, उसके अरकान होंगे एस और टी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मिसाल को क्या करना था, आपको हल करना था। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल, इसके बाद में अगली जो मिसाल है वो देखेंगे हम लोग। मिसाल नंबर 3, ये एक हॉस्टल में 125 तलबा है। इनमें से 80 तलबा चाय पीते हैं, 60 तलबा कॉफ़ी पीते हैं और 20 तलबा चाय और कॉफ़ी दोनों किस्म के मशरूब पीते हैं। तो उन तलबा की तादाद मालूम कीजिए जो चाय और कॉफ़ी नहीं पीते। ऐसे कितने तलबा होंगे, ये हमें मालूम करना है। सेम टू सेम इसी तरह से मिसाल नंबर 4 और मिसाल नंबर 5, ये 2 मिसालें आप लोगों को हल करनी है, इसलिए इस मिसाल को ध्यान से देखें आप लोग कि किस तरह से हल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हॉस्टल है वो हॉस्टल में 2 किस्म के बच्चे हैं, एक चाय पीने वाले तलबा है और एक कॉफ़ी पीने वाले तलबा है कि नहीं। तो हम इसका हल इस तरह से शुरू करेंगे कि फ़र्ज़ करें कि सेट ए, ये क्या लेते हैं हम लोग, पहले चाय पीने वाले तलबा है ना, चाय पीने वाले तलबा का सेट है। ठीक है, और उसके बाद में सेट बी, ये क्या लेते हैं हम लोग, तो कॉफ़ी पीने वाले तलबा का सेट है। ठीक है, चाय पीने वाले हो गए, कॉफ़ी पीने वाले हो गए। अब उसके बाद में दोनों किस्म के मशरूब पीने वाले भी तलबा है। अब दोनों किस्म में यानी ए में भी शामिल होते, वो सेट ए में भी शामिल होते और सेट बी में भी शामिल होते, दोनों सेट में शामिल होते। ऐसे सेट को हम किससे जाहिर करते, तो उसे हम जाहिर करते ए इनकता बी से, ये कॉफ़ी और चाय या चाय और कॉफ़ी दोनों किस्म के मशरूब पीने वाले तलबा का सेट है। ठीक है, इसलिए एन ऑफ
एन ऑफ ए बराबर कितना दिया हुआ है 80, उसके बाद में एन ऑफ बी वो कितना दिया हुआ है 60, उसके बाद में एन ऑफ ए इनकता बी वो कितना दिया हुआ है 20। ठीक है, अब सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि ए इज्तिमा बी यानी ए यानी चाय या कॉफ़ी या दोनों पीने वाले ऐसे कितने तलबा है क्या नहीं, क्योंकि अपना जो ज़ाब्ता है वो ज़ाब्ते में कैसा है, एन ऑफ ए है, एन ऑफ बी है, एन ऑफ ए इनकता बी है, एन ऑफ ए इनकता बी है, बचा कौन ए इज्तिमा बी, तो वो ए इज्तिमा बी हम मालूम कर सकते। अब ए इज्तिमा बी यानी क्या, तो ऐसे तलबा जो चाय या कॉफ़ी या दोनों पीने वाले तलबा का सेट है, ठीक है। फिर अपने पास ज़ाब्ता है कि एन ऑफ ए इज्तिमा बी बराबर एन ऑफ ए जमा एन ऑफ बी नफ़ी एन ऑफ ए इनकता बी, तो कितना आता है देखो, ये 80 जमा 60 नफ़ी 20, ये कितना हो जाएगा 140 नफ़ी 20, सॉरी ए 8 और से 14, हाँ बराबर कितना आएगा ये टोटल 120। तो 120 ऐसे तलबा होंगे जो चाय पीते होंगे या कॉफ़ी पीते होंगे या फिर दोनों पीते होंगे, ठीक है। इसलिए लिखेंगे चाहिए तो यहाँ पर हॉस्टल में 120 तलबा ऐसे है जो चाय या कॉफ़ी या दोनों पीते हैं, इसलिए है ना, इसलिए चाय और कॉफ़ी न पीने वाले तलबा बराबर, अब चाय भी नहीं पीते कॉफ़ी भी नहीं पीते। टोटल अपने पास स्टूडेंट कितने हैं, टोटल अपने पास 125 बच्चे ऐसे हैं जिसमें से 120 बच्चे ऐसे हैं जो चाय पीते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं या फिर दोनों पीते हैं। तो टोटल तादाद में से हॉस्टल में जो बच्चों की तादाद है उसमें से चाय या कॉफ़ी या फिर दोनों पीने वाली तादाद को नफ़ी करते, तो 105 में से 120 को नफ़ी किए, कितने बचे 5। तो इसलिए हॉस्टल में ऐसे 5 तुलबा है जो चाय और कॉफ़ी नहीं पीते, चाय भी नहीं पीते और कॉफ़ी भी नहीं पीते, कुछ भी नहीं पीते। ऐसे कितने तलबा है, टोटल 5 तलबा है जो चाय भी नहीं पीते और कॉफ़ी भी नहीं पीते। तो सेम टू सेम इसी तरह से जो है मशकी सेट 1.4 की चौथी और 5वीं मिसाल आपको क्या करनी है, हल करनी है। उम्मीद है आप लोगों को ये मशकी सेट की मिसालें जो है वो समझ में आ गई होगी। यहाँ पर अपना ये सेट पहला सबक सेट ये यहाँ पर क्या होता है, ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम लोग नया सबक दूसरा सबक शुरू करेंगे, ठीक है। आप तमाम बच्चों से गुजारिश होगी कि आप तक तो मेरी ये वीडियो की लिंक पहुँच चुकी है। आपसे उम्मीद है कि आप जो है ये लिंक अपने जितने भी क्लासमेट होंगे या पड़ोस में होंगे, जो भी बच्चे जो नवम जमात में पढ़ते होंगे, उन तमाम तलबा तक जो है इस वीडियो की लिंक को जो है वो पहुंचाए। मेरे इस वीडियो चैनल पर रियाज सर्स मैथ्स एकेडमी यूट्यूब के ऊपर जो चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पर अंग्रेज़ी मीडियम के, मराठी मीडियम और उर्दू मीडियम ऐसे तीनों मीडियम के वीडियोस जो है मैथ्स के, स्पेशल मैथ्स के जो है वहाँ पर मौजूद है। आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों से भी ये लिंक को शेयर कर सकते, मराठी मीडियम के बच्चों से भी शेयर कर सकते हैं और उर्दू मीडियम के बच्चों से भी शेयर कर सकते हैं। जिस तरह से आपका फ़ायदा हो रहा है उसी तरह से दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो, बस इतना आप लोग जहन में रखें और शुक्रिया।